हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य मिशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर जो होते हैं वे वर्ण ही होते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनाशवान, अर्थात जिसका नाश ना हो वे वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। इसलिए कहा गया है अक्षरो इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। तो अब आता है वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी विघ्न, बाधा या अवरोध के होता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक शब्द कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर। अब इसे एक मात्रिक से और क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमारे मुख से वायु बिना अवरोध के निकलती है, इसलिए यह एक मात्रिक होता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जो वायु हमारे मुख से अधिक दबाव के साथ निकलती है, वह द्विमात्रिक होते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं इसमें 3 गुना समय लगता है। इसको व्यवहृत करने के लिए चिल्लाने, रोने, गाने की आवाज़ व्यवहृत होती है। जैसे हम कह सकते हैं बाप रे, अरे शाबाश। ये आपके स्वर हो गए। अब आता है स्वर वर्गीकरण के आधार, या कह सकते हैं स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण हम 6 आधार पर करते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर का मतलब होता है कौन से वर्ण हमारे मुख के किस स्थान से उच्चरित होते हैं, वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों को 6 भागों में बांटते हैं। 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कंठ। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे गले से होता है उसे हम कंठ कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ। इसके बाद दूसरा आपका आता है
तालव्य। तालव्य का मतलब होता है जो वर्ण हमारे तालु के सहारे उच्चरित होते हैं उसे तालव्य कहते हैं। तालव्य। इसके अंतर्गत छोटी ई और बड़ी ई आते हैं, 2 वर्ण इसमें आते हैं तालव्य में। इसके बाद आपका आता है तीसरा जो है ओष्ठ। ओष्ठ, तो जो वर्ण हमारे ओष्ठ की आकृति पर उच्चरित होते हैं उसे ओष्ठव्य ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा ऊ और बड़ा ऊ 2 वर्ण आते हैं। इसके बाद फिर आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जो वर्ण हमारे मूर्धा यहाँ गले के पास से निकलते हैं उनको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक वर्ण आते हैं री, री आते हैं। अगला आपका है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब होता है जो वर्ण हमारे कंठ और तालु दोनों स्थानों से निकलते हैं उसे कंठ तालव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। आगे हम चलते हैं, लास्ट इसका है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ आता है, इसके अंतर्गत जो वर्ण हमारे कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं ओ और औ। ओ औ। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं ये 6 होते हैं। कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। इसके बाद हम चलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न का मतलब होता है हम वर्णों को किस रूप में उच्चरित करते हैं, उच्चारण प्रयत्न होता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला आपका है विवृत। विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण हम मुक्त रूप में मुंह का आकार बढ़ा करके करते हो खुला हुआ होता है। इसके अंतर्गत आपका बड़ा आ आता है। दूसरा आता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब होता आधा खुला हुआ। इसके अंतर्गत आपके ए, ओ और छोटा आ 3 वर्ण आते हैं। ए, ओ और छोटा आ आते हैं। कर देते हैं। विवृत, अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला हुआ। इसके अंतर्गत ऐ, औ और छोटा आ आता है। फिर आता है समृत। समृत का अर्थ है बंद, अर्थात मुंह बंद के समान होता है, उसे हम समृत कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये समृत में आते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा सिर आगे की तरफ झुक करके बंद हो जाता है। इसके बाद आता है अर्ध समृत। अर्ध समृत, इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। इससे जो हमारा मुंह आधा खुलता है उसे हम अर्ध समृत कहते हैं। इसके अंतर्गत
ए, ओ आते हैं। अब हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जिह्वा स्थान के आधार पर। तीसरा आपका है जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर का मतलब होता है कि हम अपने जिह्वा के किस भाग से किस वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो जिह्वा उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्रस्वर, जिन वर्णों का उच्चारण हम जिह्वा के अग्रभाग से करते हैं उसे अग्रस्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये 4 वर्ण अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण हम जिह्वा के मध्य भाग से करते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका केवल छोटा अ आता है। इसी मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। तीसरा इसका है पश्च स्वर का मतलब होता है हम जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से करते हैं उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ओ और एक वर्ण होता है अर्धचंद्राकार, इसको कहा जाता है आ। ये 6 वर्ण पश्च स्वर से उच्चरित होते हैं, जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। इसके बाद आगे आता है जिह्वा पेशीय तनाव के आधार पर। चौथा भाग है जिह्वा पेशीय तनाव के आधार पर, तो जिह्वा पेशी का मतलब होता है किन वर्णों के उच्चारण में हमारे जिह्वा पर दबाव अधिक पड़ता है और किन वर्णों के उच्चारण में हमारे जिह्वा पर कम दबाव पड़ता है। तो जिह्वा पेशीय तनाव के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, शिथिल और दूसरा कमजोर। शिथिल का मतलब होता है जिन वर्णों को हम बिना किसी के सहारा से नहीं स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर देते हैं वे शिथिल होते हैं। इसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। फिर आता है, ये तो गलत है, कठोर हो जाए। कठोर के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनको हम अधिक दबाव से बोलते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं। अगला है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो इसका मतलब होता है हम किस वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं, हमारे ओठ का आकार क्या होता है। तो इसके 3 भेद होते हैं ओठों के आधार पर। ओठों के स्थिति के आधार पर प्रसरित
या अवर्तुल। अवर्तुल इसका मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे ओठ की कोई गोलाई ना हो उसे अवर्तुल कहते हैं। इसके अंतर्गत 3-4 वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए। ये 4 वर्ण आते हैं वर्तुल के अवर्तुल में। इसके बाद आता है वर्तुल। वर्तुल का मतलब होता है हमारे ओठ की गोलाई। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा ओठ गोल हो जाए वह वर्तुल होता है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अगला है अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल का मतलब होता है हमारा मुंह आधा गोल हो जाए उसे अर्धवर्तुल कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा आ आता है। अंतिम छठे भाग कर हम चलते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। यह है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ये 2 होते हैं। तो ह्रस्व का मतलब बताया ही गया है आप लोगों को कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना दबाव के करते हैं उसे ह्रस्व कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ 5 वर्ण आते हैं। फिर आते हैं दीर्घ। दीर्घ का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु मुख से निकले वह दीर्घ होता है। इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, ऐ, औ, बड़ा ऊ वर्ण आते हैं। ते आपके सामने वर्ण के भेद, वर्ण के वर्गीकरण के आधार, इसकी चर्चा हमने किया। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।